हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील और आज फिर एक और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके आंसर शॉर्ट लेक्चर लेकर के मैं आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास गुणवत्ता शिक्षा में कैसे योगदान देता है, चर्चा करें। और हाउ डज द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कंट्रीब्यूट टू क्वालिटी एजुकेशन डिस्कस। सिंपल सी बात है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कंफ्यूजन नहीं होना है यहाँ पे। ह्यूमन रिसोर्स का क्या कहना का मतलब है और क्वालिटी एजुकेशन का क्या मतलब है, ये सिंपल सबसे पहले आप समझ जाइए, ठीक है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एज यूजुअल मैंने हर एक वीडियो में बात करी है, हमेशा हमें इंट्रोडक्शन से शुरू करना है, कंक्लूजन से एंड करना है। जो बीच की बॉडी है, जो मेन आंसर है, उसको हमें हमेशा ही पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है। तो शुरू किया गया है एज यूजुअल इंट्रोडक्शन के साथ। आप यहां देख सकते हैं, अगर आप इंट्रोडक्शन देखेंगे तो कुल मिलाकर ये वो बातें होती हैं जो हम पूरे फुल बॉडी जो आंसर है उसमें हम लिखे होते हैं। उसी का एक तरह का कंसाइज इंट्रोडक्शन होता है कि हम क्या कुछ बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इसको आप एक बार ध्यान से देखिए, मैं आगे बढ़ूंगा। हिंदी में हमेशा मैंने दिया हुआ है, आप लोग जरूर इसको देख लिया करें, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे आंसर की शुरुआत कर रहे हैं, मीनिंग ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, फिर हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की भी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन का क्या मतलब है, जिसके अंदर है एक्सेसिबिलिटी। जिसके अंदर एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कि अवेलेबल टू ऑल, सभी को शिक्षा मिल सके, तभी हम उसको क्वालिटी एजुकेशन कहेंगे। सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, तभी हम उसको क्वालिटी एजुकेशन कहेंगे, ठीक है। तो ये क्वालिटी एजुकेशन के कुछ खास फीचर्स है। रिलेवेंस होना चाहिए, कहने का मतलब है कि हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो रियल लाइफ में यूजफुल होना चाहिए, काम की चीजें होनी चाहिए, और हमें फ्यूचर के लिए तैयार करने वाली शिक्षा होनी चाहिए। और है हॉलिस्टिक आउटकम्स, या फिर कहने का मतलब है कि वो शिक्षा जो हमें हमारा ऑलराउंड डेवलपमेंट करता हो, सर्वांगीण विकास करता हो, जो कि बेसिकली 3H की हम बात करते हैं। साथ में आप CBE कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की भी बात कर सकते हो, और 3H मैंने यहाँ पे लिखा है सर्वांगीण विकास के लिए, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा क्वालिटी एजुकेशन। आपको क्वेश्चन ध्यान में होगा कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्वालिटी एजुकेशन लाएगा, बस यही है मेन क्वेश्चन। उसी वही बातें हमने जो अभी बात करी है वो हिंदी में यहां पर है। वो एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन है जो कि सभी के लिए उपलब्ध हो, ठीक है, समान रूप से उपलब्ध हो, यूजफुल हो, प्रासंगिक हो, और समग्र विकास करवाता हो। अब यहां समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, अगर आप समझ गए तो कुछ याद नहीं करना है। और मैं तो कभी भी इन चीजों को कभी नहीं कहता कि आप याद करो और लिख के आओ, समझ लो और लिख के आओ। ये देखिए, जब हम ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हमारे पास एजुकेशन में दो तरह के हम ह्यूमन रिसोर्सेज देखेंगे, एक टीचिंग स्टाफ और दूसरा नॉन टीचिंग स्टाफ। टीचिंग स्टाफ देखिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो टीचिंग स्टाफ का हम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, है ना। कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर्स का, कैसे, वर्कशॉप करवा दिया, सेमिनार करवा रहे हैं टीचर्स के लिए, है ना। थोड़ी सी एनसीईआरटी डीपीईपी वगैरह की भी चर्चा कर सकते हैं, जो कि सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और बहुत सारी चीजें हमारे लिए टीचर्स के लिए खास करके वो करते हैं, जिससे उनका डेवलपमेंट हो। और यही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। आम जनता पब्लिक की बात यहां पर नहीं हो रही है, टीचर्स की बात हो रही है एजुकेशन में, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स जो कि टीचिंग स्टाफ है और नॉन टीचिंग स्टाफ है, इनका ही डेवलपमेंट हम करने की बात कर रहे हैं ताकि क्वालिटी एजुकेशन आ सके। तो कैसे कर रहे हैं, वर्कशॉप सेमिनार्स लगवा रहे हैं, एडवांस क्वालिफिकेशन आगे, जैसे मूक है, ओडीएलएस है। तो हम मूक की बात कर सकते हैं और ओडीएलएस की बात कर सकते हैं, ताकि जो हमारे ह्यूमन टीचिंग स्टाफ है वो और भी एजुकेशन ले सके और भी स्किल्ड हो सके। देन वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी। आईसीटी आप समझ सकते हो कि अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज को आईसीटी में दक्ष बना देते हैं तो वो कितने स्किल्ड हो जाएंगे, कितने और भी रिसोर्सफुल हो जाएंगे। और आप, अभी मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ठीक है।
फिलहाल अभी आप ये समझिए कि कैसे हम ह्यूमन रिसोर्सेज को, टीचिंग स्टाफ को कैसे हम डेवलप कर रहे हैं, है ना, कैसे हम डेवलप कर रहे हैं ये आप यहां पे समझिए। देन वी हैव इनकरेजिंग रिसर्च एंड इनोवेशन, अलग अलग तरह के रिसर्च करवा रहे हैं, इनोवेशंस करवा रहे हैं, ठीक है, इनोवेटिव इनोवेटिव आइडियाज आ रहे हैं उनके पास, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम अगर देखते हैं कि जो टीचर्स हमारे हैं वो काफी डेवलप्ड हो जाएंगे। टीचर मोटिवेशन एंड वेलबींग, टीचर हमारे कैसे और मोटिवेटेड फील कर सकते हैं, उनको हम क्या इंसेंटिव दे सकते हैं, कैसे उनको सही रखा जा सकता है मेंटली, फिजिकली, स्ट्रेस फ्री। तो इस तरह से हम ना टीचिंग स्टाफ, जो कि हमारा यहाँ ह्यूमन रिसोर्स है का एक पार्ट, अभी नॉन टीचिंग स्टाफ पर भी जाएंगे, कैसे वो जाकर के डेवलप्ड हो जाते हैं, ठीक है। और आप अब समझिए कि अगर हमने अपने स्टाफ को, टीचिंग स्टाफ को ये सारी फैसिलिटी जो मैंने अभी अभी बताई है, ये सारी फैसिलिटी अगर हम देते हैं और उनको अगर हम डेवलप करते हैं, तो क्या क्वालिटी एजुकेशन आ पाएगी? आप कहोगे बिल्कुल आ पाएगी। तो यही हमें आंसर करना है कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्वालिटी एजुकेशन में कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी तरीके से नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में आपको बताना है और इनका कैसे डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो हमारा पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स में नॉन टीचिंग स्टाफ, इनका कैसे डेवलपमेंट हो सकता है, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग हम देंगे, टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट करवाएंगे उनका, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आप समझ रहे हो ना, जो टीचिंग से अलग होते हैं, ऑफिसेज में जो होते हैं, जिनका काम मैनेजमेंट का है, और सपोर्टिंग हैंड्स जो होते हैं। काउंसलिंग एंड स्टूडेंट सर्विसेज, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर हम करवाते हैं तो आप कुल मिलाकर के देखोगे कि जो टीचिंग स्टाफ है और नॉन टीचिंग स्टाफ, इनको अगर हम दक्ष कर देते हैं, स्किल्ड बना देते हैं, कहने का मतलब इनका डेवलपमेंट करवा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे क्वालिटी एजुकेशन में इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। और ये देखिए, यहां से आप देखिए इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑन क्वालिटी एजुकेशन, ये रहा आपके सामने। इसमें समझाने का कुछ ज्यादा है नहीं। कैसे आपका बेहतर छात्र परिणाम हो जाएगा, संस्थान की दक्षता बढ़ जाएगी, समावेशिता और समानता आ जाएगी, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इंप्रूव्ड स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज आ जाएंगे, उनको काउंसलिंग मिल जाएगी, एक्स्ट्रा करिकुलर मैनेजमेंट हो जाएगा, और प्रोमोट रिसर्च एंड इनोवेशन, ठीक है। और हमारे जैसे कि क्या बोलते हो इसको, शोध, है ना, शोध की वजह से, जैसे हमारा एक होता है एक्शन रिसर्च, इससे हमें पता चल पाता है कि हमारे क्लास में क्या कुछ प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को जान पाना और फिर उसका सॉल्यूशन निकालना, ये सारी चीजें आप यहाँ पर कुल मिलाकर देखते हो कि आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है, टीचिंग स्टाफ और दूसरी तरफ नॉन टीचिंग स्टाफ, इन दोनों को हम डेवलप कर रहे हैं। बहुत सारे तरीके हैं डेवलप करने के, वो जो हमने अभी चर्चा करी, और कैसे फिर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर, आप सिंपल सा आपने यहाँ पर देख लिया। साथ साथ में थोड़ी सी आप चैलेंजेस के बारे में भी बात कर लें कि इतना आसान भी नहीं है ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना, और कुछ चुनौतियां जैसे कि हमारे पास ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कुछ लोग बदलना ही नहीं चाहते हैं कि नहीं भैया मुझको कंप्यूटर आईसीटी नहीं सीखना है, ऐसे ठीक है, ठीक है। और अर्बन रूरल का एक है, शहर में हो जाता है, गांव में नहीं हो पाता ये डेवलपमेंट। और इसके बाद फिर हम एज यूजुअल हमेशा की तरह कंक्लूजन जरूर लिखेंगे। आपने देखा होगा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हमें जरूर लिखना है। उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है, यूजफुल लग रहा हो, तो आप मुझे बताएं कि हाँ ये यूजफुल है, आप इस तरह के कंटेंट बनाएं। अगर यूजफुल नहीं लग रहा है तो आप साफ साफ बोल सकते हैं कि सर इसमें ये इंप्रूवमेंट करो, वो इंप्रूवमेंट करो, ऐसी चीजें डालो, वैसी चीजें डालो, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट, बेहतर लेक्चर लेकर के आ सकें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।